ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान से पहले, इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात ही हम अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे, ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए प्यारे साथ को सबसे पहले प्रार्थना की ओर चलते हैं। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ
नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान मंदिर की ओर चलें। और इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको इस जन्म के बाद जो भी इस प्रकृति से, इस संसार समाज से प्राप्त हुआ, वह सब थोड़ी देर के लिए अलग कर दें। अपनी समस्त पहचान, जानकारियाँ, अपने सारे संबंध, समस्त ज्ञान विज्ञान जो भी आपको जन्म के पश्चात प्राप्त होता चला गया, थोड़ी देर के लिए इन सब को अलग कर दीजिए, ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दीजिए और केवल आप एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह, नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करिए। ध्यान मंदिर में केवल आप प्रवेश कर सकते हैं, केवल आप। यदि आपके साथ कोई दूसरा हुआ, कोई ज्ञान, कोई जानकारी, कोई संबंध, कोई क्रिया, मंत्र, गुरु, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी म्यान है जिसमें केवल एक तलवार ही आ सकती है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। इसमें कोई दूसरा आपके साथ होगा तो आप इस ध्यान मंदिर के प्रवेश द्वार में ही नहीं आ सकते। प्रकृति आपको आने ही नहीं देगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए सबको बाहर छोड़ दीजिए, अपने मन को, अपनी कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, जो भी आपको प्राप्त हुआ सबको बाहर छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए अलग कर दें। आइए चलें भीतर की ओर, ध्यान की ओर आइए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने सहज आसन में बैठ जाएंगे। अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने सुख और आराम के अनुसार अपने आसन का चयन करना। भूमि आसन हो या कुर्सी, सोफा, बेड, कुछ भी हो, जिस पे आपको बैठने में आराम मिले, उस आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। कोई पद्म आसन, सिद्ध आसन, वज्रासन, इन सब कचरों की तरफ ध्यान नहीं देना। ये दिमागी लोगों का विषय है। एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा का, एक नवजात शिशु का ये विषय नहीं है। ध्यान तो आपके भीतर का अंतस का विषय है, सूक्ष्म शरीर का विषय है। अगर ये शरीर का विषय होता तो अष्टावक्र जैसे लोग परमात्मा को उपलब्ध ना होते, क्योंकि तो वो कुबड़ा था। और जिन लोगों के पास टांगे नहीं हैं, फिर उनके लिए तो परमात्मा असंभव हो जाता, क्योंकि पद्म आसन, सिद्ध आसन चाहिए, उसके लिए टांगों का होना जरूरी है। इसलिए परमात्मा आत्म साक्षात्कार आपके भीतर, आपके सूक्ष्म शरीर का अंतस का विषय है। बाहर के शरीर पर चेतना को नहीं रखना।
अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बैठना आपका बिल्कुल ढीला ढाला हो, तनाव रहित हो, शरीर में कोई टेंशन ना हो, कोई अकड़ ना हो। नहीं सोचना कि पीठ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। ध्यान का इनसे कोई संबंध नहीं। ये सब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की बातें हैं, संसार की बातें हैं। ये कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, मन की बातें हैं और इन सब को आपने बाहर छोड़ दिया। रिलैक्स, 100% रिलैक्स हो जाएं। मस्त होकर बैठना, निढाल होकर मस्त। ऐसे बैठना जैसे आपको किसी नशे ने घेर लिया हो, आप नशे में उतर गए हों, एक पागल की तरह बेफिक्र होकर बैठ जाना। बेफिक्र, थोड़ी देर बेफिक्र हो जाना, एक नवजात शिशु जैसे हो जाना, ताकि परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा मातु बनकर, माँ बनकर अपने शिशु को अपनी गोद में उठा सके, अपने हृदय से लगा सके। ये तभी संभव है जब आप नवजात शिशु जैसे हो जाएंगे। बाहर की दोनों आँखें को, बाहर के दोनों नेत्रों को सहजता से बंद कर लें। नेत्र बंद करते समय आँखों पर कोई तनाव ना पड़े, मस्तक पर कोई त्योड़ियाँ ना पड़ें। हल्के फुल्के नेत्रों को बंद करना। अपना सारा ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र की ओर उतार दें। ध्यान में बैठने के बाद, ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमारा किसी से कोई संबंध नहीं रहता। ना हम किसी के गुरु, ना किसी के शिष्य, ना किसी की संतान, ना किसी के माता पिता। आत्मा का तो केवल और केवल परमात्मा से ही संबंध बन सकता है। नाशवान से उसका कोई संबंध नहीं बनता। आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी, परमात्मा तो है ही अविनाशी, उसी का ही अंश है आत्मा। इस आत्मा और परमात्मा के मध्य में आप खड़े हैं। आपके कारण ये आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता। थोड़ी देर के लिए किनारे हो जाना, बिल्कुल साइड पे खड़े हो जाना, साक्षी दृष्टा हो जाना। कोई मंत्र जप नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, श्वासों को नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। केवल होने की घटना में उतर जाना। बाहर के नेत्र बंद करते ही भीतर अपने आप ध्यान शुरू हो जाता है। हमें करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। बाहर की आंखें बंद करते ही जैसे ही हम आज्ञा चक्र से जुड़ते हैं, शिव नेत्र पे उतरते हैं, शिव नेत्र अपने आप हमारे भीतर की क्रियाओं को, ध्यान को एक्टिवेट कर देता है। बस आप शिव नेत्र से साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। अक्सर साधक कहता है, ध्यान में बैठने के बाद
बहुत विचार आते हैं, बहुत विचार। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ध्यान में बैठकर आपने 9 के 9 द्वार बंद कर दिए, जिससे बाहर से कुछ भीतर आ सके। सब द्वार बंद हो गए। अब आने का कोई मार्ग ही नहीं बचा। अब तो ध्यान के तेज से, ध्यान की अग्नि से भीतर पड़े हुए विचार, संकल्प, विकल्प, योजनाएं, भूत भविष्य का संसार सामने आने लगा। परत दर परत सब भीतर जमा हुआ था, कई जन्मों का, इस जन्म का भी। सब धीरे धीरे ध्यान की अग्नि से पिघलने लगा और ऊपर उठने लगा। जो विचार शिव नेत्र तक आ गया, उस शिव नेत्र से एग्जिट हो गया, बाहर निकल गया। कोई विचार नहीं आ रहे, विचार जाने शुरू हो गए हैं। इन्हें जाने देना। अच्छे विचार हों या बुरे, कोई संकल्प, विकल्प, योजना हो, ध्यान की अग्नि ने भीतर सब सफाई कर देनी है, स्वतः करेगी। बस आप एक किनारे हो जाएं, अपने घर की सफाई होने दें। जब भीतर साफ हो जाएगा, निर्मल, पावन, पवित्र हो जाएगा, तभी तो उस आसन पर माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति, जो हम सब के सद्गुरु हैं, तभी तो उस आसन पर विराजमान होंगे। शिव स्वयं आपके भीतर को साफ करने में लग गए हैं। ध्यान के द्वारा, ध्यान की अग्नि से आप साक्षी होकर देखते चले जाएं। हमें जीवन में बहुत आदतें पड़ी हैं, मंत्र जपने की, क्रिया करने की, श्वासों पर ध्यान देने की, प्राणायाम करने की। ये सारी आदतें बाद में कर लेना, किंतु ध्यान में बैठकर कुछ नहीं करना। केवल जो जो भीतर हो रहा है, उसे साक्षी दृष्टा बनकर देखते चलें। एक थिएटर में जब पिक्चर देखने जाते हैं, एक किनारे शांत होकर बैठ जाते हैं। 3 घंटे में पिक्चर समाप्त हो जाती है। आप भी किनारे होकर बैठ जाएं। एक ना एक दिन आपके भीतर की पिक्चर भी समाप्त होगी, खाली होगी। कितना ही भरा पड़ा हो, धीरे धीरे अपने आप सब खाली होता जाएगा। निर्विचार स्थिति अपने आप आएगी। केवल आप ध्यान में उतरते चले जाएं। कोई कल्पना नहीं करना मूलाधार की, स्वाधिष्ठान, इन नामों का स्मरण, चिंतन नहीं करना, किसी चक्र की बात नहीं करना। इस कल्पना के संसार में नहीं जाना। जो सत्य होगा वो आपकी अनुभूति में स्वतः उतर जाएगा, स्वतः उतरेगा। देखते चले जाएं भीतर। ध्यान में बैठते ही शिव नेत्र अपने आप हिमालय से जुड़ जाता है, हिमालय के ऋषियों मुनियों से जुड़ जाता है।
और हिमालय की ऊर्जा को, वाइब्रेशंस को कैच करने लगता है। इस संपर्क को बनने देना, बीच में नहीं आना। देखते चले जाएं भीतर, साक्षी दृष्टा हो जाएं। किसी गुरु का, मास्टर का, देवी देवता का, भगवान का स्मरण नहीं करना। ये सब ध्यान के द्वार के बाहर खड़े हैं। ये सब रिश्ते नाते पंच भौतिक देह के हैं। सूक्ष्म शरीर का, आत्मा का तो केवल परमात्मा से ही रिश्ता है, केवल सिद्धों से रिश्ता है। और गहरे देखते चले जाएं। पूरी तरह से मस्त होकर बैठना, बेफिक्र होकर बैठना, पागल और नशेड़ी की तरह बैठना। बैठे बैठे टांगें सुन्न होने लगे, पाँव में दर्द होने लगे, तुरंत अपना आसन बदल देना। अगर दर्द में ध्यान चला गया तो शिव नेत्र से ध्यान हट जाएगा, चेतना सूक्ष्म से स्थूल में उतर जाएगी। इससे पहले कि हमारा ध्यान भीतर से बाहर आए, आसन को बदलते रहना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, इस पंचभौतिक देह से संपर्क कटने लगेगा। एकदम शरीर गिरेगा, गिरने देना। गर्दन झुकेगी, झुकने देना। इसके रास्ते में कोई बाधा नहीं बनना। ये प्रकृति, ये हिमालय पूरी तरह से शांत है, मौन है। आइए हम भी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएं, प्रकृति के संग हो जाएं। जैसे ही हम मौन होंगे, ये धारा ऊर्जा की, ये प्रवाह और बढ़ जाएगा। इसमें साक्षी होकर बैठना, जाग कर होशपूर्वक बैठना। इस मौन होने की बात को मन ने सुन लिया है। मन को पता लग गया है कि अब हम सभी मौन होने वाले हैं। मास्टर भी मौन होने लगा है। बस अब मन के पास अवसर है। इस मन के प्रति होश से बैठना। अब मन अपना खेल दिखाएगा आपको। आइए थोड़ी देर के लिए भीतर पूर्ण मौन होकर उतर जाते हैं। जाग कर बैठना, कहीं मन आपको उठाकर ध्यान मंदिर से बाहर न ले जाए, किसी तीर्थ में, किसी दुकान पर, योजनाओं में कहीं घुमाने न ले जाए। बैठें ध्यान में।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जिस प्रभु ने हमें कुछ पलों के लिए हिमालय के ऋषि मुनियों, उनके चरणों में, उनकी ऊर्जा में बैठने का अवसर दिया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस अस्तित्व में दो तरह के साधक, दो तरह के लोग पाए जाते हैं, दो तरह के लोग विराजमान हैं। एक जो जागते हुए भी सो जाते हैं और एक जो सोए ही हुए हैं। जो सोए हुए हैं उनके विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु जो जागते हुए भी सो जाते हैं, यह सोने का नाटक करते हैं, उनके बारे में अवश्य कुछ कहा जा सकता है। एक साधक अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है, या यूं कहो लग जाती है, कुछ थोड़ा सा समझ में आ जाता है। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, और एक साधक होता है वो कुल्हाड़ी पर ही अपना पांव मारता है, पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, कुल्हाड़ी पर अपना पांव मारता है। अर्थात होश होते हुए, जागृति होते हुए, सब जानते हुए भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है। रॉन्ग साइड, निश्चित उसका एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। कितनी देर तक वो रॉन्ग साइड बच बच के चलेगा, कहीं ना कहीं तो वो टकरा ही जाएगा, क्योंकि रास्ता ही उसने गलत चुन लिया। इस संसार में अनेकों तरह के विष हैं। जो जाग जाता है, जागा हुआ इंसान विष का सेवन नहीं कर सकता। या तो एक अबोध, पागल, बुद्धिहीन, अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसे पता नहीं है, जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसे पता ही नहीं है क्या खाना है, उसको जो कुछ भी दिखता है उठा लेता है और खाने लग जाता है। मिट्टी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, गंदा हो, अच्छा हो, उसके पास सुध बुध हो है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अबोध है, उसको इसका फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलना निश्चित है, चाहे वो ज्ञानपूर्वक काम करता है, अज्ञानता से करता है या हो जाता है। इस विश्व में अनेकों विश्व हैं।
किंतु जैसे जैसे कोई साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, ध्यान उसका प्रमाण है, वो विश्व से दूरी बनाने लग जाता है। प्यारे साथ को, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखना अक्सर आप करते होंगे। एक 10 रुपये की चाय में अगर मक्खी गिर जाती है, आप 10 रुपये की परवाह नहीं करते, चाय को छोड़ देते हैं। कोई बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया हो, उसमें कुछ विषैला जीव गिर जाए, कितना ही महंगा हो, आप उसे खाते नहीं हैं, उसे फेंक देते हैं। क्योंकि हमारी ये होश है कि हमें विष नहीं खाना। हमने जीना है, मरना नहीं है, दोबारा बना लेंगे। पैसे ही तो खराब हुए, समय ऊर्जा ही तो खराब हुई, दोबारा से बना लेंगे। और यदि विष वाला भोजन खा लिया तो शेष जमा पूंजी तो वैसे ही खत्म हो गई, सांसें भी खत्म हो गई। इस मामले में तो हम सभी ज्ञान से जीते हैं, किंतु जहाँ हमें ज्ञान होना चाहिए वहाँ हम पूरी तरह से आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम विकारों के अधीन हैं, मन के अधीन हैं। इसलिए धीरे धीरे पता ही नहीं चलता, हमारा रोम रोम विषमय हो जाता है। आप सब जानते हैं, जीवन को सरवाइव करने के लिए सब कुछ चाहिए, निस्संदेह सभी को चाहिए, हमें भी चाहिए, हम भी सब लेते हैं। किंतु इस सब की एक सीमा होती है, सीमा। किंतु यदि हम सीमा ही लांघ जाएं, थोड़ा सा विष मेडिसिन का काम करता है, अधिक विष हमारे जीवन को ले जाता है। हमारे जीवन में, सबके जीवन में आवश्यकताएं हैं, निस्संदेह बहुत सुंदर आवश्यकताएं सबकी पूरी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। हम यही कहेंगे कि कोई भी इंसान दरिद्र होकर ना जिए, बादशाह होकर के जिए, किंतु उस बादशाह की एक सीमा भी होनी चाहिए। हम धीरे धीरे किस किस विष को अपने भीतर ले जाते हैं, फिर वो विष धीरे धीरे कई जन्मों का हिसाब किताब बिगाड़ देता है। पैसा, प्रतिष्ठा, पदार्थ, प्रतिस्पर्धा, प्रॉपर्टी, सीमित संसाधन जीने के लिए चाहिए, किंतु यदि हम इसके पीछे ही दौड़ने लग जाएं, श्वासों को बेचकर ये सब खरीदना शुरू कर दें, तो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी के ऊपर हम अपना पाँव मार रहे हैं, पाँव, ताकि पाँव जख्मी हो जाए। ये कहाँ की होश है? मेरे जैसा एक संत, अपने आप को सद्गुरु कहने वाला, गुरु महात्मा कहने वाला, एनलाइटेड मास्टर कहने वाला, भीतर का जागृत कहने वाला, दूसरों को मोह माया से दूर ले जाने वाला, दूसरों को प्रकाश बांटने वाला, जागृति प्रदान करने वाला, होश देने वाला, ये भगवा वस्त्र पहनने वाला, नीला पीला पहनने वाला, अगर मेरे जैसा ही संत विषमय जीवन जीना शुरू कर देगा तो संसार को क्या दिशा मिलेगी, आप बताइए। फिर यही ज्ञान, यही ध्यान मैंने इकट्ठा किया, यही अनुभूति है मेरी कि जानते हुए भी विष वाला भोजन करना। किंतु हमारे जो गुरुजन थे, सनातन पुरातन सिस्टम इतना महान, हमारे जितने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने तो हमें ये शिक्षा कभी नहीं दी कि दूसरों की मोह माया छुड़ाओ,
और खुद मोह माया इकट्ठी कर लो। उन्होंने तो ये शिक्षाएं हमारे ऋषियों ने हमें नहीं दी, फिर हम किन का अनुसरण कर रहे हैं? ये वस्त्र पहनकर, ये भगवा पहनकर, ये पीला पहनकर, नीला पहनकर, ये सन्यासी वस्त्र पहनकर, सन्यासी होकर, संत होकर, गुरु बनकर के हम कौन सी सनातन धर्म की परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं? हमारे तो किसी भी शास्त्र में ऐसा उदाहरण ही नहीं है कि हम विषय वासनाओं की ओर दौड़ें, कंचन कामनी कीर्ति के दास बने। ये तो हमारे ऋषियों मुनियों ने दिया ही नहीं। ऋषियों मुनियों ने तो दिया अमृत, त्याग, वैराग्य, प्रेम, तपस्या, भक्ति का मार्ग दिया हमें, और हम चल रहे हैं पैसा, पदार्थ, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, प्रतिस्पर्धा की ओर। ये कैसा ज्ञान हम अपने भीतर उतार रहे हैं? ये किस शास्त्र में प्रमाण है कि हम मार्गदर्शकों को, समाज के आईने को ऐसे जीना चाहिए? एक छोटा बच्चा जिसके पास ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, वो अगर गलती से कोई चीज़ उठा के खा जाता है, समझ आता है, बिल्कुल समझ आता है, क्योंकि वो अबोध है। किंतु हम स्वयं को बुद्धिजीवी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ध्यानी कहते हैं, प्रभु के भक्त कहते हैं, और जब हम भोजन करने बैठते हैं, चुनाव करके खाते हैं, कोई घास नहीं खाते, सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खाते हैं, बुद्धि से खाते हैं, कपड़ा भी सुंदर सुंदर पहनते हैं, हर जगह अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। और इन जगहों पर जहाँ पैसा, प्रतिष्ठा, पदार्थ, प्रॉपर्टी, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, वहाँ हम बुद्धि को बंद करके, पोटली में बंद करके एक किनारे कर देते हैं। बनने दीजिए, एक के बाद दो, दो के बाद 100। यदि मैं ऐसा जीवन जीऊँगा, दूसरे को क्या दिशा निर्देश दूंगा, क्या संदेश जाएगा? समाज मेरे पहरावे को प्रणाम नहीं करेगा, समाज मेरे व्यवहार को प्रणाम करेगा, मेरे व्यवहार को अनुसरण में उतारेगा। समाज देखेगा प्रैक्टिकल। हमारे सनातन पुरातन ऋषि मुनि जो कहते थे, उनका जीवन स्वयं प्रैक्टिकल था। ऐसा नहीं था कि व्यास गद्दी पर, स्टेज पर बैठकर कुछ थे, गद्दी से उतरने के बाद कुछ और थे। ऐसा नहीं था। उनका भीतर और बाहर एक समान था। वो ऐसा नहीं कहते थे जैसा हम आज कहते हैं, माया त्यागिए। साधक लोग पूछते हैं, महाराज कहाँ त्यागें? हम कहते हैं, हमारे यहाँ त्यागिए, बस तुम त्याग दो, हम संभाल लेंगे। तो महाराज यदि संभालना ही है तो हम कौन से बुरे हैं संभालने में? किंतु हमारे ऋषियों मुनियों ने जिस त्याग की बात की, विषय वासनाओं के त्याग की बात कही, प्रेम की बात कही, कोई प्रतिस्पर्धा की बातचीत नहीं की। हम सभी साधकों को अपने सनातन पुरातन सिस्टम की ओर, गुरुकुलों की ओर, उस व्यवस्था की ओर मुड़ना ही होगा। तब जाकर हमारे जीवन में परम शांति, परमानंद उतर सकता है। यदि हम आज की देन, आज के संतों, महात्माओं, गुरुओं, मार्गदर्शकों की ओर चलेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, वो तो स्वयं प्रतिस्पर्धा की ओर धीरे धीरे हमारा जीवन भी वैसा बनता चला जाएगा, विषमय, स्लो पॉइजन की तरह हमारा जीवन, पता ही नहीं चलेगा कि सिर से पैर तक
विष ही विष। तो प्यारे साथियों, ऐसा क्यों होता है हम सभी के साथ? उसके दो कारण हैं। सबसे पहला, हमारे जीवन में कोई अनुभवी, जीवंत, एनलाइटेड मास्टर नहीं है, जिसका जीवन का प्रैक्टिकल्स जो कह रहा है वो सामने दर्शा रहा हो। कहेंगे तो जरूर हम एनलाइटेड हैं, जागृत हैं, किंतु भागेंगे संसार की प्राप्ति की ओर। करनी कथनी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कहेंगे तो भीतर से जागे हुए सद्गुरु स्वयं को, किंतु इकट्ठा करेंगे संसार। किंतु हमारे शास्त्रों में तो ऐसा नहीं था। दो कारण, एक तो हमें सही मार्गदर्शक नहीं मिलता, और दूसरा सबसे बड़ा कारण, हमारे जीवन में ध्यान नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, ध्यान नहीं है। ज्ञान कितना ही हम इकट्ठा कर लें, केवल तर्क वितर्क कुतर्क से अधिक इसका कोई आयोजन नहीं। और जैसे जैसे कोई साधक ध्यान की ओर मुड़ता है, स्वयं की ओर, भीतर की ओर मुड़ता है, धीरे धीरे वो जागृति की ओर बढ़ने लगता है, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मुड़ने लगता है। जब तक हम बाहर के गुरुओं की ओर भागेंगे, तब तब हमारे हाथ में संसार लगेगा। जैसे ही हम वापस मुड़ेंगे अपने भीतर स्वयं की ओर, हमें अद्भुत संपदा प्राप्त होगी। परमात्मा, सद्गुरुदेव, जो बाहर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जब जब आपको अवसर मिले, सब ओर से डिस्कनेक्ट होकर भीतर चले जाना। भीतर अमृत है, बाहर विष है। चुनाव आपका है, आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का प्रतीक। आपका व्यवहार बताएगा आप विष की ओर जा रहे हैं या अमृत की ओर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सभी अमृत की ओर, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर, परमात्मा की ओर बहुत तेज गति से मुड़ते चले जाएं, मुड़ते चले जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर, अपने अपने गुरुदेव, भगवान, इष्ट देव, अपनी पूजा बंदगी, अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, क्रियाओं की ओर मुड़ जाएंगे, अपने संसार की ओर मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। भीतर की ओर सब मुड़ते चले जाएं, तेज गति से अपने अपने गुरुदेव की ओर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर मुड़ते चले जाएं, ध्यान की ओर मुड़ते चले जाएं। ओम नमः शिवाय।